कोरिया में कभी भी पीठ पर टैटू वाले व्यक्ति को न पहचानें, क्योंकि टैटू का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उसकी स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। जापान में भी यही बात सत्य है। अपनी पीठ पर टैटू वाला यह आदमी जापान का सबसे कम उम्र का गिरोह का सरगना है। इस वर्ष वह केवल 19 वर्ष का है, लेकिन वह पहले ही जापान में एक भूभाग पर राज कर चुका है। स्थानीय पुलिस उसे आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करती। उसका नाम किंगलोंग है। 1 साल पहले वह अभी भी एक सफेद बालों वाला हारा हुआ व्यक्ति था और उसका पिता भी एक गैंगस्टर था। खेल की शुरुआत में उनके पिता का चित्र दीवार पर लटका दिया गया। एक दिन किंगलोंग कुछ दोस्तों के साथ सड़क पर टहल रहा था, तभी उसने अचानक किसी को आटा खरीदते और बेचते देखा। उन्होंने आटा खरीदने का नाटक किया और दूसरे पक्ष के ध्यान में आने से पहले ही किंगलोंग की पिटाई कर दी। वास्तव में वे दूसरे पक्ष से उसका पैसा लूटना चाहते थे। पैसे मिलने के बाद वे आज रात भर पेट भोजन करने के बारे में सोच रहे थे। अचानक उसके दोस्त ने आटे का एक थैला उठाया, उसे आसानी से छीन लिया और समुद्र में फेंक दिया। आप पैसे को छू सकते हैं, लेकिन आटे को नहीं छू सकते। फिर वे एक परिचित रेस्तरां में आए। कुछ ही देर बाद एक गैंगस्टर बॉस आया। उसका नाम शानकुन था। दोनों पक्ष बैठ गए और कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। अचानक दरवाजे के बाहर से लोगों का एक समूह आया। वे यहाँ विपरीत दिशा के गैंगस्टर बॉस को मारने के लिए आए थे। किंगलोंग बिल्कुल भी घबराया नहीं। यह देखकर कि वह आदमी विपरीत दिशा से बड़े भाई को मारने वाला था, किंगलोंग ने एक फ्राइंग पैन उठाया और उसे मार डाला। भाई जुआंग दंग रह गया। तभी किंगलोंग ने तवा नीचे फेंक दिया। छोटा भाई डर गया और किंगलोंग के साथ भाग गया। दूसरे दिन पहाड़ी गांव के लोगों ने किंगलोंग को ढूंढ लिया और उसे गिरोह के बड़े भाई के पास ले आए। वह चाहता था कि किंगलोंग उसके गिरोह में शामिल हो जाए, लेकिन किंगलोंग ने गांव में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि वह इसके बारे में सोचे। अचानक भाई ने फिर फोन किया और उसे भाग जाने को कहा। किंगलोंग का लोगों के एक समूह ने पीछा किया और उसे घायल कर दिया। लोगों का यह समूह इसलिए आया क्योंकि कल रात उनका आटा चोरी हो गया था। जल्द ही किंगलोंग और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरोह का दूसरा नेता भी बाहर आ गया। उसका नाम तियान ये था। दूसरा पक्ष चाहता था कि किंगलोंग उसके आटे के पैसे चुकाए, लेकिन किंगलोंग तो एक हारा हुआ व्यक्ति था। वह पैसे कहां से लाता? इसके अलावा आटा भी महंगा है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपसे ले लूंगा। मैंने सुना है कि विदेश में बेचे जाने पर युवाओं के अंग बहुत मूल्यवान होते हैं। जब मैं जहाज पर चढ़ने वाला था तो दूसरे पक्ष को अचानक पता चला कि किंगलोंग के पास शांगकुन का बिजनेस कार्ड है। तियान ये ने सोचा कि किंगलोंग शान गांव से है, लेकिन किंगलोंग ने कहा कि वह तियान ये के गिरोह से नहीं था और शान गांव गिरोह के साथ गठबंधन में था। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने फोन करके इसकी पुष्टि की। जल्द ही किंगलोंग को पहाड़ी गांव के लोगों द्वारा घर ले जाया गया। जब किंगलोंग गांव के नेता से मिला तो उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना पूछा, क्या ऐसी कोई जगह है जहां आप जा सकें? इन शब्दों के कारण लोंगजाई इतनी भावुक हो गई कि किंगलोंग फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे बचपन से ही पिता के प्यार की कमी महसूस हुई थी और उसके पिता का निधन कुछ समय पहले ही हुआ था। वह गांव की संस्था में शामिल हो गया और गांव के गिरोह का सदस्य बन गया। 1 साल बाद किंगलोंग ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया। वह पुनः उसी परिचित रेस्तरां में आया और मालकिन के बेटे को कुछ पैसे दिए। यह बच्चा भी सरल नहीं था और वह बाद में प्रकट हुआ। अचानक किंगलोंग को एक फोन आया और कोई उसके क्षेत्र में चीजों को तोड़ रहा था। फिर वह अपने होटल आया। सामने वाले लोग तियाने गिरोह से थे। उन्होंने उनसे कुछ क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा और उनकी बात समाप्त होने के बाद वे वहां से जाने के लिए तैयार थे। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक कदम पीछे हटने के बाद किंगलोंग और अधिक क्रोधित हो गया। उसने शराब की बोतल उठाई और अपने कुत्ते का सिर फोड़ दिया और फिर अपने छोटे भाई को सबक सिखाया। ऑपरेशन के बाद उनके वेटर ने उनके घाव पर पट्टी बांधी। उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उसका नाम श्याओमी क्विंगलोंग था और उसने उसे डेटिंग पर जाने के लिए पूछा। क्विंगलोंग को श्याओमी से पता चला कि श्याओमी अभी भी एक छात्रा है और वह केवल ट्यूशन फीस कमाने के लिए अपनी कला और शरीर बेचती है तथा उनके होटल में काम करती है, जिससे क्विंगलोंग उसे और भी अधिक पसंद करने लगा। दूसरी तरफ तियान ये, जिसे पिछली बार किंगलोंग ने पीटा था, ने शांकुन से उसे कुछ जमीन देने के लिए कहा, अन्यथा यह मामला बहुत दुखद होगा। शांकुन ने किंगलोंग के लिए सीधे तौर पर उनका विरोध किया। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो बस आओ। तियान ये का चेहरा डरा हुआ था। कभी भी गुंडों को यूं ही परेशान न करें, क्योंकि वे बदला लेंगे। अगर कोई भगवान भी आ जाए तो वह सड़क पर चलती एक गैंगस्टर की कार और उसमें बैठे लोगों को नहीं रोक सकता। यह स्थानीय गिरोह का नेता था जो अचानक बाहर निकल आया और उनमें से 2 ने किंगलोंग को दबाने के लिए उन पर गोलीबारी की। हालांकि उन्होंने बॉस की रक्षा कर ली, लेकिन सामने वाला ड्राइवर इतना भाग्यशाली नहीं था। जब चालक को टक्कर लगी और उसे पता चला कि उसका भाई ठीक है, तो किंगलोंग ने उसका पीछा किया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। हालांकि उनके भाई की कार में ही मौत हो गई। किंगलोंग बहुत दुखी हुआ और बंग हुई ने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। किंगलोंग अस्पताल में लेटा हुआ था और उसने अपने वरिष्ठ भाई से बदला लेने में मदद मांगी, लेकिन वरिष्ठ भाई ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि मामला पुलिस पर छोड़ दिया जाना चाहिए। शांकुन किंगलोंग से मिलने अस्पताल आई और उन्हें स्थिति समझाई। उन्होंने उसे कहा कि वह इस मामले को लेकर चिंता न करे तथा पुलिस को इसे निपटाने दे। किंगलोंग उसकी बात कैसे सुन सकता था और उसे अपने भाई से बदला लेने में मदद करने के लिए आगे आने के लिए कैसे कह सकता था? बड़े भाई ने फिर भी उसे जाने नहीं दिया। रात को तियान ये के आदमी टहलने के लिए निकले और एक होटल में आए। किंगलोंग भी अपने घायल पैर के साथ आया था। जब वह होटल पहुंचा और अपने भाई का बदला लेने वाला था तो एक आदमी अचानक उसके पीछे आ गया और उसने किंगलोंग को दूसरे व्यक्ति को मारने में मदद की। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका अपना दूसरा अधिकारी था। दूसरे कमांडर का दोष अपने ऊपर लेने के लिए किंगलोंग ने उसे तुरंत चले जाने को कहा। किंगलोंग ने उस पर कुछ और बार चाकू से वार किया और फिर भाग गया। जब तियान ये वहां पहुंचा तो उसके आदमी मर चुके थे और हत्यारा भी भाग चुका था। किंगलोंग जियाओमी के घर आया। जियाओमी उसके लिए खून साफ करना चाहती थी, लेकिन किंगलोंग की यह इतना आसान नहीं है। आज रात उनका रिश्ता एक कदम और करीब आ गया है। किंगलोंग ने सफलतापूर्वक अपना बीज तोड़ लिया। दिन के समय किंगलोंग बंगुई गांव लौट आया। लोगों को किंगलोंग के कार्य पर गर्व था, लेकिन दुख भी था। अगले ही पल पुलिस आ गई और किंगलोंग को ले जाया गया। वह चुपचाप उनकी ओर देखता रहा और दूसरे नंबर की कमांधारी ने उसे अपने गिरोह और अपने कपड़ों का ध्यान रखने का संकेत दिया। इसके बाद किंगलोंग की गिरफ्तारी का वीडियो शेनमा डोंगशी मूवी के अकाउंट के माध्यम से तुरंत ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया और यह वीडियो जापान में सफलतापूर्वक सुर्खियों में आ गया। जियाओमी बहुत दुखी थी। किंगलोंग को जानने वाले सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। इस बार किंगलोंग को 10 साल से अधिक की कैद हुई। किंगलोंग को 14 साल बाद जेल से रिहा किया गया। दूसरा कमांडर किंगलोंग को लेने आया और बड़े भोजन की तैयारी करने के लिए घर चला गया, लेकिन बॉस ने केवल 1 गिलास शराब पी और चला गया। किंगलोंग को पता नहीं था कि क्या हो रहा था। भाइयों ने किंगलोंग को बताया कि बॉस को कैंसर है और यह पहले से ही अंतिम चरण में है और यह सबसे घातक नहीं है। किंगलोंग के जेल जाने के 14 साल बाद गिरोह में भी सुधार शुरू हो गया। कई लोग गिरोह से अलग हो गए और उनका क्षेत्र दूसरों ने छीन लिया। किंगलोंग ने उनसे फिर पूछा कि उन्होंने पैसे कैसे कमाए। वे समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ते हैं और छोटे झींगे पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। यदि आप काम नहीं करना चाहते तो काम करना असंभव है। अपने पूरे जीवन में काम करना असंभव है।
यही एकमात्र तरीका है जिससे आप जी सकते हैं। किंगलोंग सड़क पर हतप्रभ होकर चल रहा था। तभी अचानक उसके पूर्व रेस्तरां की मालकिन ने उसे देख लिया। वह क्विंगलोंग को देखकर बहुत खुश हुई और कहा कि क्विंगलोंग के दोस्त ने उसके रेस्तरां का दरवाजा भी खोल दिया। यह व्यक्ति पहले गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन अब वह यह काम छोड़ चुका है और उसकी एक बेटी भी है। किंगलोंग को तब अपने भाइयों से पता चला कि राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो लोग गिरोह छोड़ देंगे उन्हें 5 साल तक कष्ट सहना पड़ेगा। वे काम नहीं कर सकते। उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, कोई बीमा नहीं है, कोई घर नहीं है और 5 साल बाद उनके पास कुछ भी नहीं होगा। वह आपके साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करेगा। खाने पीने के बाद किंगलोंग ने बिल का भुगतान करना चाहा, लेकिन उसके भाई ने खुद भुगतान करने पर जोर दिया। किंगलोंग को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए जब उसके भाई ने बिल का भुगतान कर दिया तो वह जल्दी से वहां से चला गया। किंगलोंग ने अपने भाई से पूछा, क्या हुआ? भाई ने कहा कि अगर कोई उसे और किंगलोंग को एक साथ देख लेगा तो वह सोचेगा कि वह अपराधी है और वह अपनी कड़ी मेहनत से कमाई गई नौकरी खो देगा। इतना कहकर वह ऐसे भाग गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। किंगलोंग उदास होकर बैठ गई और केवल मालकिन ही उसे सांत्वना देने के लिए वहां मौजूद थी। वह उदास होकर यहाँ शराब पी रही थी जब एक सफेद बालों वाला आदमी अचानक अंदर आया। वह किंगलोंग से बहुत परिचित लग रहा था, लेकिन किंगलोंग उसे पहचान नहीं पाई। सफेद बालों वाले आदमी ने कहा कि यह जियाओ शुआई था। यह वही छोटा बच्चा है जिसे किंगलोंग ने 14 साल पहले पैसे दिए थे। अप्रत्याशित रूप से वह इतना बड़ा हो गया है। अब जियाओ शुआई उस वर्ष का किंगलोंग बन गया है और उसका हेयर स्टाइल भी उस समय के किंगलोंग जैसा ही है। जियाओ शुआई ने अंकल किंगलोंग को कुछ लोकप्रिय विज्ञान का ज्ञान दिया। उनकी पिछली गैंगस्टर शैली का मतलब था कि वे अब सार्वजनिक स्थानों पर काम नहीं कर सकते थे और इसके बजाय वे क्लब चलाते थे, और जब वे दुकान पर आते थे तो उन्हें दूसरों से परेशानी का सामना करना पड़ता था। जो शुआई ऊपर गया और थोड़ा आगे बढ़ा और उसके होठों से समस्या हल हो गई। जियाओ शुआई ने यह भी कहा कि वह हमेशा अंकल किंगलोंग की प्रशंसा करते रहे हैं। किंगलोंग के कैद होने के बाद जियाओ शुआई बड़ा हो गया और किंगलोंग के बंगुई के लिए गंदे काम करने लगा। किंगलोंग ने जियाओ शुआई से पूछा, कौन सी गंदी बात है? जियाओ शुआई ने कुछ नहीं कहा और वापस बंगुई के पास चली गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और सभी ने 10,000 युआन का योगदान दिया। किंगलोंग ने सीधे तौर पर 1 लाख युआन से अधिक राशि ले ली। फिर उन्होंने दूसरे कमांडर से पूछा कि वे अंतिम संस्कार की क्या व्यवस्था कर रहे हैं। उनके पास पैसा कमाने का एकमात्र साधन आटा बेचना और झींगा पकड़ना था, इसलिए वे कोई पैसा नहीं कमा सकते थे। जब वे एक स्थान पर पहुंचे तो किंगलोंग ने दूसरे कमांडर के साथ लड़ाई की, लेकिन लड़ाई के बाद वह अंततः वास्तविकता से हार गया। किंगलोंग ने दूसरे नंबर के अधिकारी को दोष नहीं दिया। आखिरकार लोगों को जीना है। फिर भाई ने दोबारा फोन किया और किंगलोंग को वह महिला मिल गई जिसे वह तब पसंद करता था। जेल से रिहा होने के बाद जियाओमी ने अपना नंबर बदल लिया था। अब उसे अंततः किंगलोंग मिल गया और उसने शियाओमी के काम से छुट्टी होने तक बाहर उसका इंतजार करने का फैसला किया। दोनों की मुलाकात अंततः 14 साल बाद हुई। जियाओमी ने उससे कहा कि हमें अब और नहीं मिलना चाहिए, लेकिन किंगलोंग को समझ नहीं आया। जियाओमी ने क्विंगलोंग को बताया कि उसकी एक बेटी है जो क्विंगलोंग की भी बेटी है, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी को यह नहीं बताएगी कि उसका पिता एक गैंगस्टर है। इतना कहकर वह चली गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्विंगलोंग को इतनी बुरी मार पड़ेगी, क्योंकि वह कैद में था। दूसरी तरफ जियाओ शुआई तियाने के साथ सौदा कर रहा था। उसकी आवाज के लहजे से तियाने बहुत दुखी हो गया और फिर वह चला गया। अचानक तियान ये ने कहा कि जियाओ शुआई उसके पिता के समान था और आशा व्यक्त की कि जियाओ शुआई का भाग्य उसके पिता जैसा नहीं होगा। जियाओ शुआई ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। दादाजी तियान ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और जांच के बाद जियाओ शुआई को पता चला कि उसके पिता ही थे जिन्हें तियान ये ने मार डाला था। ये वही ड्राइवर था जो उस वर्ष मारा गया था। वहीं किंगलोंग के लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार परिवार एक साथ रहने लगा, लेकिन किंगलोंग अपनी बेटी को नहीं पहचान पाया। एक दोस्त की मदद से किंगलोंग को एक सहकर्मी भी मिल गया जो उसके बगल में काम करता था। यह जानते हुए कि किंगलोंग एक गैंगस्टर हुआ करता था, उसने खुशी-खुशी एक फोटो खींची और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। जल्द ही यह फोटो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फोटो बन गई। जियाओमी को जब कंपनी में आई तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि जियाओमी की बेटी का पिता वास्तव में एक गैंगस्टर था। एक अन्य मित्र को उसके दोस्तों ने इसलिए पीटा क्योंकि उसने अंधाधुंध तस्वीरें पोस्ट कर दी थीं। उनमें से 3 की नौकरी चली गई। जब यह भाई घर लौटा तो उसकी पत्नी बच्चों को लेकर भाग गई थी। किंगलोंग घर लौट आया। उसकी बकवास के कारण जियाओमी ने उसे डांटा और किंगलोंग फिर से अकेला हो गया। वह मालकिन के घर शराब पीने आई थी। जियाओ शुआई ने अंकल किंगलोंग को बताया कि उसने उस हत्यारे को ढूंढ लिया है जिसने उसके पिता की हत्या की थी। जियाओ शुआई बदला लेना चाहती थी, लेकिन किंगलोंग ने उसे अपनी मां की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। फिर वह अस्पताल गई तो देखा कि उसके पति, जो कि डॉक्टर थे, मर चुके थे। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। किंगलोंग शियाओमी के लिए एक संदेश छोड़ने की तैयारी कर रहा था। वह जियाओमी को देखना चाहती थी और अपनी बेटी से आखिरी बार बात करना चाहती थी। फिर वह एक स्थान पर गई और तियान ये के लोगों के समूह को मार डाला जिन्होंने जियाओ शुआई के पिता को मार डाला था। जियाओ शुआई अपने पिता का बदला लेने के लिए अपने आदमियों को यहाँ ला रहा था, लेकिन जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने अपने पिता के हत्यारे को देखा। चाचा किंगलोंग की हत्या कर दी गई थी। क्विंगलोंग शियाओमी का इंतजार करने के लिए एक जगह पर आया, लेकिन वह शियाओमी नहीं था, बल्कि उसका भाई था जिसने क्विंगलोंग के पेट में चाकू घुसा दिया था। भाई ने हर बात के लिए किंगलोंग को दोषी ठहराया, लेकिन किंगलोंग ने अपने भाई को दोषी नहीं ठहराया। फिर किंगलोंग गिर पड़ा और हमेशा के लिए समुद्र में मर गया। हर साल इस दिन जियाओ शुआई चाचा किंगलोंग से मिलने के लिए यहाँ आती है। किंगलोंग की बेटी भी आती है। बेटी अपने पिता के जीवन के अनुभव के बारे में जानना चाहती है, इसलिए जियाओ शुआई उसे यहाँ कुछ बुनियादी जानकारी देती है। फिल्म यहीं खत्म होती है। अंततः भाई शेन ने एक वाक्य में कहा, आपने जो किया है आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। यह फिल्म वास्तव में भावी पीढ़ियों को हर समय एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देना चाहती है, अन्यथा पछताने में बहुत देर हो जाएगी।